कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देई मार्ग सोई, वही इस मार्ग पर आता है। नहीं तो कौआ की तरह बकुला की तरह वह जो है बस हार करके दूर चला जाता है। यह अभागों का समागम नहीं है, तो पुण्यात्माओं का है, जो भगवत भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। दो लोगों को बुलाया, रसिकों को, भावुकों को। जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उन्हीं के लिए समागम है, वही इस रस को पान करते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, श्रवण पुट से पान किया जाता है, एक कानों के द्वारा जो है पान किया जाता है। अंजलि के रूप में कान को क्यों बनाया परमात्मा ने? कि इसी जैसे अंजलि भर भर के पानी पिया जाता है, उसी प्रकार कान को भी अंजलि की तरह रख, नहीं तो एक छिद्र बना के छोड़ देते। भाई आगे टोपी लगाने का कटोरा क्या जरूरत था? इसीलिए कि इसको भर भर के पियो, इतना पियो, आलयम जीवन पर्यंतम, केवल भगवत कथा पान करो, इसीलिए बनाया। विषय भोग के लिए नहीं बनाया। विषय भोग सुनो तमाम यह अश्लील कथाएं या अश्लील चर्चा सुनो या अश्लील चरित्र देखो। नेत्री भगवान ने बनाया है कि सुंदर संसार का दर्शन करो और संसार में मेरा दर्शन करो, मेरा चिंतन करो, मेरा सुमिरन करो। संसार में मैं हूँ, स्वयं विराजमान हूँ, कण कण में हूँ मैं, सब में मुझे देख करके संसार में रहो, तो जीवन बढ़िया ढंग से चल जाएगा। अब वही जिसको हम पकड़ कर रोकने का प्रयास करते, पता लगा वो हमसे दूर जा रहा। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में पहले वाणी की देवी माता सरस्वती की वंदना की। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, वंदन करते हुए सरस्वती मैया का, गणेश भगवान का, सबका वंदन करते करते इसके बाद भगवान शंकर, माता पार्वती जो श्रद्धा स्वरूप विश्वास स्वरूप है, भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणों, सीताराम भगवान की वंदना की, माता श्री जानकी की वंदना की, वाल्मीकि जी की वंदना की। इसके बाद जो है हनुमान जी महाराज की वंदना करते हुए, सबकी वंदना करते हुए, ब्राह्मणों की वंदना की, खल की, सज्जन की, दुर्जन की, उन ब्राह्मणों की वंदना की जो ब्राह्मण पहले विघ्न डालने के लिए पहुंच जाते। भैया एको हम द्वितीयो नास्ति, मेरे आगे इसकी कैसी पंडिताई चलेगी? ये मुझसे ज़्यादा विद्वान। पहले लोग क्या करते? शास्त्रार्थ करते। पहले मुझसे शास्त्रार्थ करो, इसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन जो हरिभक्त हैं वो अपने भक्ति में तल्लीन रहते, कौन क्या कह रहा है कहने दो। मतंग ऋषि माता शबरी को अपने आश्रम में जब रख लिए, तो सारे ऋषि को जो है कि छीटाकसी करने लगे। तो मतंग ऋषि ने कहा हम तो मतंग हैं। मतंग का मतलब ही होता है हाथी। हाथी अपने मस्ती में जाता है और जो पीछे पीछे भौंकने वाले हैं और भौंकते रहते हैं। कहा मुझे जो करना मैं तो करूँगा, इनको जो करना सो करें। तो उसी प्रकार जो भगवत भक्त हैं, जो भजनानंदी हैं, अपने भजन में मस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। जिनको केवल छीटाकसी करना ही, केवल एक बुराई ही केवल करना है, केवल बुराई देखना है, उनका स्वभाव है। तो स्वभाव से वो नहीं बदल सकते अपने स्वभाव को। इसलिए उसके चक्कर में न पड़ करके जो संत जन हैं, केवल बस भगवत कथा सुनना चाहते हैं। भगवत भजन जहाँ होता है वहीं पे रसिक जन पहुँच करके इस रसानंद की अनुभूति करते हैं। सबका वंदन करने के बाद दो मुनियों के बीच का संवाद रखा गोस्वामी बाबा ने। याज्ञवल्क्य ऋषि, भरद्वाज ऋषि के बीच का संवाद है। माघ का महीना था,
प्रतिवर्ष प्रति संवत अस होय आनंदा, मकर मंज गवन है मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, शम मुनि से आश्रम सिधाए। और जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि जब जाने लगे तो उनके चरण को पकड़ करके निवेदन किया कि महाराज, नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक बहुत बड़ा संशय महाराज, उस संशय का समाधान करके जाओ। कहा संशय? संशय तो ऐसा है महाराज, संशय रूपी सर्प ने जिसको एक बार ग्रस लिया, अरे संशय रूपी सर्प तो उनको ग्रस लिया जो सर्पों को खाने वाले गरुड़ जी हैं। लेकिन जब संशय रूपी सर्प ने ग्रसा तो उसका निवारण कैसे हो? भगवान को युद्ध में बधा हुआ देखकर किनके मन में संशय हो गया? बताइए कैसे ब्रह्म है जो ये बध गए हैं नागपाश में, काट करके अलग किया, यह शंका मन में बनी रही। यदि भगवान की अति निकट रहने वाले गरुड़ जी हैं, लेकिन ऐसी शंका व्याप गई, उसका निवारण भगवान शंकर ने बताया। भगवान शंकर से मार्ग में पूछे, महाराज बताइए ये राम ब्रह्म है क्या है? कुछ समझ में नहीं आता महाराज, बताइए। अगर ब्रह्म है तो नागपाश में क्यों बध गए? भगवान शंकर ने सोचा ऐसी बात नहीं बनेगी, ये पक्षी है, पक्षी की बात ज्यादा समझता है, और पक्षी विपक्षी की बात कैसे समझेगा है? अरे भाई, पक्षी के पास विपक्षी जाकर के अपनी बात रखेगा, जो पक्षधर है उसका तो भाई विपक्षी की बात बिल्कुल नहीं सुनेगा भाई। प्रयास तो करेगा जो हमारी से जुड़ा हुआ है, जो हमारा पक्षधर है, जो हमारा पक्षी है, हम तो उसी की बात करेंगे, भले बेईमानी की बात हो। भगवान शंकर कह रहे हैं पक्षी की बात पक्षी समझ में आता है, पक्षी की बात पक्षी समझ लेगा। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, जब मार्ग में मिले भगवान शंकर से निवेदन किया। भगवान शंकर ने कहा, मिले वो गरुण मार्ग महमोही, मिले वो गरुण कौन भांति समझावहु तोहि, कौन भांति समझावहु तोहि। जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुकाल करी सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा। क्षण मात्र में सोचो संशय का समाधान हो जाए, यह असंभव है। मार्ग में मिले हो, जब लंबे समय तक सत्संग किया जाता है तब समझ में आता है। कायश्री आप जाइए नीलगिरी पर्वत पे, काकभूषुंड जी कथा सुनाते हैं, आपके संशय का समाधान वो कर देंगे। वहां तो भेज दिया, तो खग जाने खगही के भाषा, तही ते ओमान मय कछु राखा। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं रखा, क्योंकि खग जाने खगही के भाषा। पक्षी की बात ज्यादा समझ लेता है, इसलिए वहीं पे मैंने भेजा। तो संशय, आज वही संशय व्यक्त कर रहे हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी कह रहे महाराज, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमहि लागत भैला जा, जो न कहूँ बड़ी होही अकाजा। महाराज कहने में मुझे लज्जा लग रही है, भय लग रहा है, और जो न कहूँ बड़ी होही अकाजा,
मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा महाराज यदि मैं व्यक्त नहीं करता हूँ। कहा अच्छा ये बताइए लज्जा किस बात की है? कहा महाराज लज्जा इसी बात की है, ये इतना जीवन बीत गया ही तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ पे एक से एक बड़े विद्वान आते हैं, और ब्रह्म का निरूपण करते हैं, साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म का जो है उन तत्व का बखान करते हैं, और संशय का समाधान न हो पाया। और आज इतनी अवस्था बीच की भी वृद्धापन आ गया है, संशय बना हुआ है। इसलिए महाराज आप ये सोचेंगे कहत सुमहि लागत भय लाजा, लज्जा आ रही और भय क्यों लग रहा है? महाराज मैंने सुना है आप भगवान सूर्य से जब दोबारा विद्या प्राप्त की है, और भगवान सूर्य ने वरदान भी दिया था कि जिस दिन कोई आपको शास्त्रार्थ करके परास्त करना चाहेगा उसका मस्तक फट जाएगा, उसका प्राण अंत हो जाएगा। महाराज कहीं आप अन्यथा न ले लें, इसलिए मुझे भय लग रहा है कि मेरी बात को अन्यथा लेकर कहीं आप मेरे ऊपर भी क्रोधित हो जाए तो। कहत सुमहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ी होई काजा। यदि मैं नहीं कहता महाराज मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं बताइए कहा क्या पूछना चाहते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा महाराज मैं यह जानना चाहता हूँ राम कवन है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहीं बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है समझा के बताइए। कहा राम कौन है? कितने राम को जानते हैं? ऐसी क्या आपको स्थिति प्रतीत हो रही है, आभास हुआ जो आप राम के विषय में संशय कर रहे हैं कि राम कौन? क्या राम भी कहीं है? कहा महाराज यही तो संशय है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। ये राम दशरथ है, नंदन जो है जानकी के साथ विवाह करके आए, वन में बस करके लीला तमाम की, रावण आदि को मार करके आए, राज बैठ की न बहुलीला। महाराज बताइए कहीं वो तो राम नहीं? और भगवान शिव जिन राम को जपते हैं, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्यधाम सर्वज्ञ तुम मुनिवर कहूँ विचारी। बताइए राम कौन है? कहा कितने राम को जानते हैं? कहा राम जो कबीर संप्रदाय वाले हो तो कहते हैं महाराज 4 राम हैं। एक बार मुझसे मुठभेड़ हो गई, उन्होंने कहा महाराज ये बताइए आप किस राम को मानते हैं? मैंने कहा भैया राम भी कहीं है क्या? मैं तो एक ही राम को जानता हूँ। कहा राम 4 हैं। कहा भैया कौन कौन से बता दो। उन महानुभावों ने बताना प्रारंभ किया। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। 4 राम। कहा इन कौन से राम को मानते हैं? हमने कहा भैया हम तो दशरथ नंदन राम को मानते हैं, हमको वही अच्छे लगते हैं और उन्हीं वही मुझे समझ में आते, उन्हीं की सारी लीला सारी बात समझ में आती है, इसलिए हमारे लिए तो वही सर्वश्रेष्ठ हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार पूछा रामचरित, लेकिन कहना प्रारंभ कर दिया शिवचरित्र। कहा जैसे आपने संशय किया, जैसे संशय कीनी भवानी, जैसे संशय कीनी भवानी, ऐसे संशय कीनी भवानी, ऐसे संशय कीनी भवानी, ऐसे संशय कीनी भवानी, ऐसे
भवानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। जैसे आपने संशय किया ऐसे ही संशय माता पार्वती ने भी किया था, तो भगवान शंकर ने विस्तार से सुनाया। हम उसी चरित्र को कह करके आपके मर्म को बूझूंगा। कहा एक समय की बात, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर के मन में एक बार भाव जगा कि चल करके कथा सुन करके आवे। कहाँ कहाँ कैलाश और कहाँ गोदावरी नदी का तट, दक्षिण भारत। भगवान शंकर कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, साथ में अपनी पत्नी को भी लेकर के गए। क्यों? भगवान शंकर यह बताना चाहते हैं बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के धर्म नहीं संभव है, फल नहीं मिलता, फल आधा हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर अकेले नहीं जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए जा रही है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती माता सती साथ में गई है। कहते हैं जो कथा का श्रोता बन करके आता है उसका बहुत आदर होता है, समुचित आसन लगाया जाता है, आदर पूर्वक बैठाया जाता है। और कथा संपन्न हो जाए इसके बाद आओ आप, तो नए आसन लगा रहेगा, नई व्यवस्था रहेगी। कथा होने के पहले भी आप कभी आए होंगे लेकिन इस ढंग से व्यवस्था नहीं मिली होगी, लेकिन आज श्रोता बन करके आए हैं, इसलिए व्यवस्था बढ़िया बनी है। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गुण, किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कथा सुनने के लिए आज भगवान शंकर माता सती को लेकर के पहुंचे कुंभज ऋषि के पास। बहुत आदर किया, पूजा किया, चरण प्रक्षालित करने के बाद घर में पूरी कुटिया में, पूरे आश्रम में छिड़काव किया और सेवा पूजा करके निवृत्त हुए। कहा महाराज मैं अब आपकी कैसे स्तुति करूं? कहा बस हमें आप राम कथा सुना दो। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, लेकिन माता सती कथा नहीं सुनी। क्यों? कहा जब ये वक्ता हो करके श्रोता की पूजा कर रहा है तो क्या कथा सुनाएगा? इसी उधेड़ में लग गई और कथा में मन नहीं लगा। जब संशय मन में आ जाता है तो कथा में मन नहीं लगता है, कथा नहीं सुनी और अंत में विचार करती रही। वहां से कुछ समय तक भगवान शंकर रहे और फिर वहां से विदा होकर के मुनि को भक्ति का दान दे करके तुरंत भगवान शंकर वहां से विदा होकर चले आए। मार्ग में देखा वही प्रभु श्री राम नर लीला कर रहे हैं। और कैसी लीला? रुदन की लीला है। माता श्री जानकी जी की वियोग में रुदन कर रहे हैं। कभी लताओं से लिपट जाते हैं, कभी वृक्षों से लिपट जाते, कभी पशुओं से पूछते, कभी पक्षियों से पूछते और पूछते पूछ करके विलाप कर रहे हैं। यह विलाप देख करके भगवान शंकर के मन में एक अलग ढंग का भाव जगा।
शंकर और अति क्षोभ सती न जान ही मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। भगवान शंकर का नेत्र ललचा रहा है, बार बार देखना चाहता है कि मैं देख लूं, लेकिन मन नहीं भर रहा है। मन तो डर रहा है कहीं भगवान की लीला में विघ्न ना पड़ जाए। यह विचार कर रहे हैं और सोच ही रहे थे। इतने में भगवान शंकर के अंतःकरण में यह बात समाहित नहीं हुई। तुरंत भगवान शंकर ने क्या कहा, तुरंत कह दिया, जय हो सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। और प्रणाम किया। प्रणाम करते देख करके माता सती के मन में संशय जगा और माता सती ने तुरंत प्रश्न कर दिया, बोले बाबा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? साधारण से राजकुमार को। लेकिन भगवान शंकर तो अज्ञानी तो है नहीं, वो भी ज्ञानी है। सुर नर मुनि सब नावत शीसा, शंकर जगत बद्ध जगदीशा। तीन नृप सुतर कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। आज भी प्रीत नहीं रुक रही है, बार बार शरीर पुलकायमान हो जा रहा है, रुंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्या बात है? माता सती के मन की बात भगवान शंकर जान गए। कहा देखो ऐसी इस प्रकार जो संशय तुम कर रही हो ठीक नहीं है। अरे मेरे तो ये हैं, यही मेरे इष्ट हैं, मेरे यही आराध्य हैं, मेरे यही करुणा निधान प्रभु हैं, जिनका मैं भजन करता हूँ। भाव याद आ गया, रे तुम्हें राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से, तुम्हें राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से। तुम्हें राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से। तुम्हें राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से। सूरत निहारू अपनो पवारू रे, सूरत निहारू अपनो पवारू रे, सूरत निहारू प्रभु अपनो पवारू रे, सूरत निहारू प्रभु अपनो पवारू रे। आरती उतारू आरती उतारू, रोम रोम हरे से हो कवन विधि से। तुम्हें राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से हो कवन विधि से।
राम राखूं नैन मोरी तरी से, हिये राम राखूं नयन मोरी तरी से, हिये राम राखूं जय हो नैन मोरी तरी से, हिये राम राखूं नयन मोरी तरी से, हे नैनों में राखूं हरि बोल। नैनों में राखूं तोहिया तेरे से, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, ओ कवन विधि से। राम भद्र चारिष्य सुमिर भोर भई, राम भद्र चारिष्य सोनी भोर भई, राम भद्र चारिष्य सुमिर भोर भई, राम भद्र चारिष्य सोनी भोर भई, राम भद्र चारि शिव सुमिर भोर भय, राम भद्र चारि शिव सुमिरी भोर भई, सुमिर भोर भय, सुमिर भोर भय, सुमिर भोर भय, सुमिर भोर भय। ओ प्रीति पुरातन, प्रीति पुरातन रघुबर से, हो कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, ओ कवन विधि से, तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, ओ कवन विधि से, हे तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, हो कवन विधि से, ओ कवन विधि से। हो कवन विधि से। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर समझाने लगे कि देवी ये मेरे यही इष्ट देव हैं, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सुमिरत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही मेरे इष्ट देव है, आराध्य देव है, इसलिए देवी इनमें संशय न करो। बहुत समझाया, लेकिन माता सती की अंतःकरण में बात नहीं उतरी। कहा मैं तो परीक्षा करूंगी, परीक्षा तो लूंगी जरूर, ऐसे समझ नहीं आता, मैं नजदीक से जाऊंगी। कहा भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान की लीला को लीला के ढंग से अगर लो आनंद तो परमानंद की प्राप्ति होती है, और अगर और ज्यादा गहराई से गए, मन भ्रमित हुआ, तब तो फिर जान लीजिए आपत्ति है जान की। माता सती नहीं मानी, भगवान शिव बहुत समझाए, लेकिन समझ नहीं आया। भगवान शंकर ने कहा ठीक है जाओ तुम परीक्षा लो, जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी तब तक मैं यहीं पे बैठा हूं। भगवान शंकर ने विचार किया कि वही सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। मोरे कहे न संशय जाही, विध विपरीत भलाई,
ना ही अब इनका भला होने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने विदा किया, स्वयं बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बट तरी करी कमलासन, और माता सती पहुंच गई। पुनि पुनि हृदय विचार करे धरी सीता कर रूप, बार बार हृदय में विचार करके माता सीता का रूप बना करके गई उन प्रभु के समक्ष। प्रभु ने देख लिया, देख करके तुरंत कहा, पहचान लिया। जैसे सामने आई लक्ष्मण जी ने माता पार्वती को देखा, माता सती को देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, ये जो है भगवान शिव की आराध्या है, लेकिन माता श्री जानकी के वेश में है। लेकिन फिर भी कहा नहीं, प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, प्रभु तो सब जान रहे हैं, इनसे कुछ छिपा नहीं, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। राम जी को सब कुछ पता है। और लक्ष्मण जी एक बार तो आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर शांत हो गए। और राम जी ने तुरंत पूछ लिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, पाणी जोरी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नाम। और कहा, माता आप अकेले से कहाँ विचरण कर रहे हैं? कहूँ भुलानी कहाँ वृष के 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 विपिन अकेली फिरहूँ कहीं है, विपिन अकेली फिरहूँ कहीं है, विपिन अकेली फिरहूँ कहीं है। तो आप अकेले कहाँ, भगवान शिव कहाँ गए? माता सती को लगा कि बस सब जान गए, सब कुछ आ गई है, गूढ़ शब्द सुन करके, बस बहाना करके, बस दर्शन की इच्छा से आई थी, दर्शन पा गई। माता सती विचार के, प्रभु तो सब जान गए मेरे कपट को, जा रही हैं। भगवान ने अपनी माया को, प्रेत को, कुछ अपनी महिमा को जनाया। जह चितवई तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। ऐसे देखा, बहुत सारे राम को देखा, बहुत सारी माता श्री जानकी को देखा। जहाँ चितवई तहाँ वहीं प्रभु श्री राम, माता श्री जानकी भ्राता लक्ष्मण के साथ विराजमान। यह दृश्य देख करके भयभीत हो जाती हैं। जहाँ भी देखती हैं वहीं राम सीता देख करके भयभीत हुई, नेत्र बंद करके मार्ग में बैठ गई। भगवान ने माया को खींच लिया। जब माया को खींच लिया, पुनः जो है नेत्र को खोल करके देखती हैं तो वहाँ पे कछु न देखता है दक्ष कुमारी। अति सभीत भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ने हंस करके पूछा, कैसी परीक्षा लिया? बोले भी हंस महेश, तब हंस पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। कैसे परीक्षा लिया? माता सती कह रही है, अरे बाबा कुछ मत कहो, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। और कीनी प्रणाम तुम्हारी ही नाई, बस अंतर इतना है, आप यहीं से प्रणाम किए, हम वहां से जाकर प्रणाम किए। आपने जो कहा था वो झूठा नहीं था, सत्य था। मेरे मन में विश्वास हो गया। कहा अच्छा। भगवान शंकर ने देखा, आज सती झूठ बोल रही, सत्य कह रही है। ध्यान लगाकर देखा तो जो जो किया था सब देख लिया। तब शंकर देखी उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। इनके चरित्र को, इनके कपट को जान गए भगवान शिव। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूँ, जो अब करूँ सती सन प्रीति, मीटे ही भगति पथ हो ही अनीति। और तुरंत जो है भगवान शंकर
ने मन में संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीनी मन माही, यही तन सती भेंट बनाही। शिव संकल्प कीनी मन माही, यही तन सती भेंट बनाही। शिव संकल्प कीनी मन माही, यही तन सती भेंट बनाही। शिव संकल्प कीनी मन माही, यही तन सती भेंट बनाही। यही तन सती भेंट बनाही। अब शरीर से भेंट होने वाला नहीं। तुरंत भगवान शंकर ने जो ही मन में संकल्प लिए, ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी सुन करके माता सती भी पूछने लगी, बार बार पूछने भगवान शिव से। भगवान शिव नहीं कुछ कहते हैं। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि ने कहे त्रिपुर आराती। और माता सती की सांत्वना हेतु वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश पहुँचे भगवान शिव, अपने प्रण को याद किया। 87,000 वर्ष की समाधि लगा दिया भगवान शिव ने। माता सती अकेली कैलाश विराज। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरमन को जान कछु, युग सम दिवस सिराही। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। और माता सती इतना ज़्यादा व्यथित हैं कि मैंने अपनी अज्ञानता को अपने ऊपर रखा, उसका फल मुझे भली भांत मिला। लेकिन हे विधाता, अब मैं कब तक ऐसे जीवित रहूंगी? ये तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही। भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। पति के बिना जीवन तो मृत शरीर के समान होता है। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे ही पति के बिना इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब भगवान शिव ने ही मेरा परित्याग कर दिया है तो मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? उन प्रभु श्री राम की आराधना करने लगी, बुलाने लगी। हे प्रभु, आप तो भक्तवत्सल हैं, दीन दयाल हैं, करुणा कर हैं, करुणा निधान है, दीनों के नाथ हैं। मुझ जैसी दीन की दशा पर आप विचार करके प्रभु मेरा भी कल्याण करो। मैं भी चाहती हूँ कि जब मेरा शरीर भगवान शिव के योग्य नहीं है, भगवान शिव मुझसे प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते, तो मैं भी इस शरीर को धारण नहीं करना चाहती। मेरा भी शरीर छूट जाए, जितना जल्दी हो सके आप कृपा करो। और जैसे इतना निवेदन किया, 87,000 वर्ष बीता। 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शिव राम राम स्मरण करने लगे। माता सती को आभास हुआ, जाकर के चरणों में वंदन किया। और वंदन किया तो भगवान शंकर कथा सुनाने लगे, सामने आसन दे करके। इतने में राजा दक्ष से अपमानित हो, राजा दक्ष भगवान शिव के द्वारा अपना अपमान समझ करके, यद्यपि भगवान शिव ने किया नहीं, अपना अपमान जान करके भगवान शिव का विरोध करते हैं। भगवान शिव के विरोध में यज्ञ रचाया, कनकल क्षेत्र हरिद्वार में सबको आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शिव से संबंधित भगवान शिव का मतलब ये है तिरस्कार करते हुए निमंत्रण नहीं भेजा। और इसी के कारण भगवान शिव नहीं जाते हैं। ऊपर से जाते हुए विमान को देख करके माता सती ने पूछ लिया, बोले बाबा विमान कहाँ जा रहा है? भगवान शिव ने कहा, देवी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसके चक्कर में क्यों पड़ती हो, तुम कथा सुनो। कहा नहीं नहीं, कथा तो मैं बाद में भी सुन लूँगी, क्योंकि आप ही सुनाने वाले हैं, आप मेरे स्वामी हैं। जब मैं निवेदन करूँगी तब आप मुझे कथा सुना देंगे, लेकिन ये विमान चला जाएगा, मुझे आप बताओ। और जैसे निवेदन किया तो भगवान शंकर के नेत्रों में अश्रु जो है छलछला गए, छलछला आए। और तुरंत जो है याद आ गया अपना वह अपमान कि देवी ब्रह्मा की सभा में एक बार इन्हें प्रजापतियों का नायक बनाया गया, सभापति बनाया गया और सारे लोग आए, मैं भी बैठा था
पितामह ब्रह्मा भी बैठे थे, भगवान श्री हरि भी बैठे थे। सब लोग उठ करके प्रणाम, सब लोग उठे। जब राजा दक्ष आए, हम ये 3 देव नहीं उठे, जिसके कारण अपना अपमान मान करके मेरा जो है अपमान किया। तो कहा आज के बाद से शिव को यज्ञ ऐसी सभा में ऐसी जगह न बुलाया जाए जिनको शिष्टाचार न मालूम हो, जिनको सभा का व्यवहार न मालूम हो, उनको न बुलाया जाए। ऐसा कह करके मेरा अपमान करते हुए कह दिया कि आज के बाद से यज्ञ में शिव को भाग नहीं दिया जाएगा। और मेरे ही विरोध में कहा, मैं दक्ष ने कहा कि पहला यज्ञ मैं ही करूंगा जिसमें भगवान शिव को जो है भाग नहीं मिले, भाग नहीं दिया जाएगा, हव्य नहीं दिया जाएगा। वही हे पार्वती मेरे विरोध में यज्ञ कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप हमारे हो बैर दक्ष सकल निज सुता बुलाई, लेकिन हमारे हो बैर तुम्हें विसराई। मेरे वजह से तुम्हारा भी परित्याग कर दिया है। हम तो कहते हैं देवी जो बिन बोले जाऊं भवानी, रही न सील सने है न कहानी। निमंत्रण नहीं आया है, तुम सत्य कह रही हो। कहा तो पिता का घर है, पिता के घर तो जाना चाहिए। कहा सत्य कह रही, पिता के घर नहीं, पिता के घर, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, तीर्थ में बिना बुलाए ही जाना चाहिए। अच्छा बताइए, तीर्थराज प्रयाग किसी को निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन जा करके 1-1 महीना कल्पवास करते हैं। लेकिन कह रहे हैं वही भगवान शंकर, इन सब जगहों पे बिना बुलाए ही जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाइए बिन बोले उन सदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शंकर बहुत समझाए, लेकिन जब समझ में नहीं आया तब तुरंत जो है बार बार विनती किया। अंत में भगवान शंकर से विदा होकर के माता सती चल देती हैं। भगवान शिव नहीं जाते हैं। जब गई वहाँ सारी बहनें मिली, और बहनें मिली, बगनी मिली, बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। दक्ष ने देखा लग गया हो, सती को देखकर तरेरते हुए यह जो है पहुँच गया यज्ञशाला में। माता सती माता से मिल करके पहुँच गई यज्ञशाला में। देखी सबका भाग है, सबके लिए व्यवस्था है, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित्त में बात चढ़ गई, वही जो भगवान शिव का अपमान किया था। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, तब चित चढ़े जो शंकर तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, जब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, पुर अपमान हृदय अति दहेऊ, पुर अपमान हृदय अति दहेऊ। पीता मंद मति निंदत तेहि, पीता मंद मति निंदत तेहि, पीता मंद मति निंदत तेहि, पीता मंद मति निंदत तेहि। संभव सुख चूक देहि, संभव सुख चूक देहि। माता सती को यह अपमान नहीं सहन हुआ, और जाकर के सबको ललकारती हुई, फटकारती हुई, डांटती हुई कहने लगी, सुनऊं सभासद सकल निंदा, कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू,
भली भांति पछताब पिता हूँ। कहा सबको फल मिलेगा इसका। पहुंच गई यज्ञशाला में, सबको डांटती हुई, फटकारती हुई योग अग्नि से अपने शरीर को दग्ध करना प्रारंभ किया। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मखहारे। अस कही योग अग्नि तनु जारा, कही योग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मखहारा। भयहु सकल भयहु सकल मखहारा, भयहु सकल मखहारा। माता सती ने शरीर को वही दग्ध किया, योग अग्नि से जला करके भस्म किया। भगवान शिव के गण देख करके यज्ञ को विध्वंस करना चाहे, भृगु ऋषि ने अपने गणों के माध्यम से उस यज्ञ को सुरक्षित किया। गणों की पिटाई हुई। देवर्षि नारद जी पहुंचकर समाचार दे भगवान शिव को। भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, भूत प्रेतों की सेना लेकर के सीधे पहुंचे, उस यज्ञ को विध्वंस किया, सबको विधिवत फल दिया, सबको दंडित करते हुए दक्ष के सिर को तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। अब एक से एक आए सब आकर भगवान शिव की स्तुति करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। जिस सबको विधिवत फल मिला, भगवान शंकर प्रसन्न हुए, कह दिया कहूं अमर आए के हेतु। कई लोगों को बहुत कष्ट मिला, मारे गए, सबके सब दंडित किए गए, और आपने जो किया बहुत अच्छा किया, जो सबको दंडित किया। हर प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करते हुए निवेदन किया कि इनको भी आप स्वस्थ कर दीजिए सबको। भगवान शंकर ने सबको स्वस्थ किया क्षण मात्र में। कहा उस यज्ञ को भी आप चलकर संपन्न कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा आखिर उस यज्ञ में मेरे लिए बचा ही क्या है। देवताओं ने कहा उस यज्ञ में बचा हुआ भाग आज से आपका है, इसलिए आप आहुति डालते हैं तो आहुति करते वक्त जो हव्य, जो हवन सामग्री बाहर गिर जाती है उसको अंदर नहीं डाला जाता, क्योंकि शिव गणों का हो जाता है, रुद्र गणों का हो जाता है। भगवान शंकर ने कहा चलो जय राम श्री राम, यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान शंकर थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर यह बताना चाहते हैं भक्ति वही कर सकता है, भजन वही कर सकता है जो सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो सरल स्वभाव वाला हो, मन में कपट न हो, वही भगवान को प्राप्त करता है। भगवत भक्ति वही कर पाता है। भगवान शंकर थोड़े में प्रसन्न हो जाते। करो जो कहा जय राम श्री राम, चलो ठीक है भैया। पहुंच गए, कहा जजमान को बुलाओ। कहा जजमान का सिर गायब धड़ पड़ा हुआ है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा, श्राप मिला था, नंदी ने श्राप दिया था दक्ष को तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। भगवान शंकर ने क्या किया, शल्य क्रिया के माध्यम से बकरी का सिर लगा दिया। भगवान शंकर सबसे बड़े सर्जन हैं। पहला सर्जन कौन? भगवान शिव हैं। मनुष्य के धड़ में बकरे का सिर, पशु का सिर जोड़ देना यह कोई मामूली है? भगवान शंकर ने क्या किया, जब इस प्रकार किया तो राजा दक्ष ने भगवान की स्तुति किया। स्तुति करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उस यज्ञ को संपन्न किया। मरते वक्त माता सती से भगवान श्री हरि ने कहा क्या चाहती हैं, तो भगवान से माता सती ने ही वरदान मांगा मरते वक्त। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत
मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, तेहि कारण हिम गिर जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। भगवान शंकर इस प्रकार सबको संतुष्ट किए। माता सती ने वरदान प्राप्त किया भगवान श्री हरि से, मैं जन्म जन्मांतर जितनी बार जन्मूं मरूं, भगवान शिव के अतिरिक्त और मुझे कोई न मिले। इसी कारण भगवान की कृपा से माता सती का जो प्रादुर्भाव महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, धीरे धीरे बड़ी होती हैं। देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है, हाथ रेख करके विचार करते हैं और कहते हैं इसको ऐसा पति मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि पड़े हस्त असिरेख। और आपकी पुत्री वही है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही कर नाम सुमिरी संसारा, संसार सुमरण करेगा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असधारा। आपकी पुत्री का नाम जप करके संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी पुत्री सारी सुलक्षणों से युक्त है, 2-4 अवगुण है। इसको जो पति मिलेगा योगी मिलेगा, लंबी जटाओं वाला मिलेगा, कामनाओं से हीन मिलेगा, अमंगल वेशधारी मिलेगा। विचार करने लगे, का कोई उपाय नहीं है कैसा पति न मिले, दूसरा पति ठीक ठाक मिले? कहा देखो नहीं, तो जो विधाता ने लिखा है मिलेगा वही। कहा अच्छा कुछ दक्षिणा ले लो महाराज, कोई व्यवस्था बना दो। कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान शिव हैं मेटत कठिन कोंक भाल की, भगवान शिव ही मिलेंगे पति रूप में। शिव तजी यही कह दूसर नाही, और पति को एकांत में पा करके, और जब ये सुना महारानी मैना ने क्या किया, महारानी मैना ने एकांत में बुला करके तुरंत पूछा, पति एकांत पाई कह मैना, हे नाथ मैं मुनि की बात समझ नहीं पाई, लेकिन एक बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा, जो घर बर कुल हो ही अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। मेरी पुत्री कुंवारी रही चलेगा, लेकिन विवाह ठीक ढंग समझ बूझ कर करना, नहीं बाद में पश्चाताप हो। यही बात है कि पिता तो बेटी के विवाह में 4 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ खर्च कर देता है, लेकिन जब बेटी आकर के पिता से और माता से आकर व्यक्त करती है अपने घर के परिवार का परिजनों के द्वारा वह प्रताड़ना, वह दुख जब व्यक्त करती है, तब माता पिता का हृदय जो है विदीर्ण हो जाता है, अपार कष्ट होता है, अपार पीड़ा होती है। इसलिए कहते हैं विचार पूर्वक ही विवाह करना चाहिए, भले समय लग जाए, लेकिन सुयोग्य देख करके विवाह करना चाहिए। पति को एकांत में पा करके महारानी मैना कह रही हैं, पहले घर देखिए, वर देखिए, जो घर वर कुल, कुल देखिए, कुल कलंकी तो नहीं है, कुल में दाग तो नहीं है, वर कैसा है, मेरी पुत्र की योग्य है कि नहीं है, सौम्य है, सरल है कि नहीं है, मेरी पुत्री की साथ इसका निर्वहन हो सकता है कि नहीं, या इसके साथ मेरी पुत्री का निर्वहन हो सकता है कि नहीं। जो घर वर कुल हो ही अनूपा,
तब जाकर के करिए विवाह सुता अनुरूपा, नहीं तो मेरी पुत्री कुंवारी रहेगी, चलेगा मुझे, लेकिन इस ढंग का विवाह मुझे नहीं करना है। राजा हिमांचल ने कहा, देखो हे महारानी, देवर्षि की वाणी है, कभी मिथ्या नहीं हो सकती, यह मीठी नहीं जा सकती। नारद वचन अन्यथा नहीं, इसलिए यदि तुम्हें अत्यधिक अपनी पुत्री पर स्नेह है तो जाकर के अपनी पुत्री को ऐसी शिक्षा दो, जाकर के तब करे, क्योंकि तब के अधीन सब कुछ है। तब के प्रभाव से भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, तब के प्रभाव से भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, और तब के प्रभाव से भगवान शिव ही संहरण करते हैं, संहार करते हैं। इसलिए जाकर के समझाओ। माता मैना पहुंच गई, पार्वती को गोद में लेकर के सोच रही कैसे कहूँ, फूल जैसी बिटिया है प्यारी सी, कैसे उसे मैं व्यक्त करूं। तुरंत माता पार्वती कहती है, माँ मैंने एक स्वप्न देखा है, सुनहु माँ तुम्हें देखियस, सपन सुनाऊं तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर, अशयोपदेश ही मोहि। गौर वर्ण के ब्राह्मण आए हैं, भाल पंड विराजमान हैं, मुझको ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। माता मैना का दुख हल्का हो गया और माता पार्वती ने तप करने का निर्णय कर लिया। और यद्यपि अति सुकुमार न तपतन जोगु, तप करने योग्य नहीं था, लेकिन सारे सुख का भोग करके सीधे चल दी। पहुंच गई कहाँ? गौरीशिला। गंगोत्री जाइए, गोमुख के पास वहाँ गौरीशिला है, बद्रीनाथ की यात्रा में, तो वहाँ गौरीशिला पर बैठ करके बेल के वृक्ष के नीचे माता पार्वती तप करना प्रारंभ कर दें। धीरे धीरे बिसरी देह तपे मन लागा, तप में मन लग गया माता पार्वती का। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कीन कठिन उपवासा, बेल पात में ही पर सुखाई, 3 सहस्र 3,000 वर्ष संबत सुई खाई। तब पुनि पर सुखानु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। उनका एक नाम अपर्णा हो गया, वही सूखी पत्ती खाने की वजह से। ऊपर से आकाशवाणी हुई, यह उग्र तप देख करके, भयउ मनोरथ सिद्ध तव सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज हिमाचल की तनया पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया, अब इसमें संशय नहीं, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। जैसे यह आकाशवाणी सुना, सुनने के बाद कहा, यह भी आकाशवाणी नहीं, यदि तुम्हें मेरी आकाशवाणी की परीक्षा लेनी हो तो जब सप्तऋषि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आवे तो समझ लेना कि मेरी वाणी सत्य है। और हठ का परित्याग करके अपने पिता के साथ अपने भवन को चले जाना। आकाशवाणी शांत हुई, इतने में जो है भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शिव के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, अब तक तो मैंने माता पार्वती के चरित्र का मैंने गायन किया। अब आगे जो है भगवान शिव का जो चरित्र है कैसा है, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा, ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं, कभी नीलगिरी पर्वत पे जाकर कथा सुनते हैं, मानसरोवर में बैठ के हंस बन करके कभी सनकादिक महात्माओं को उपदेश करते हैं। धीरे 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 भगवान शिव की मन में इतना प्रेम था, यह नियम और संयम प्रेम देकर नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत कह रेखा। राम जी प्रकट हो गए, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रकट हो गए।
भगवान शिव से निवेदन किया, अब बिनती मम सुनऊ शिव जौमो पर निज ने हूँ। मुझ पे थोड़ा भी स्नेह करते हैं, मेरी विनती एक है, आप स्वीकार करो। जाई विवाह शैल जय मुहि मांगे दे। पार्वती तब कीनी अपारा तासु करो अब अंगीकारा। भगवान शंकर कह रहे हैं भोले बाबा ने कहा कि प्रभु यद्यपि यह तो उचित नहीं है, लेकिन नाथ बचन पुनि मेट न जाही। श्रीधरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान कह रहे ना 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 ना, सब लोग मेरी आज्ञा को हृदय में सिर पे धारण करें, लेकिन आप मत धारण करना। कहा क्यों? कहा आपके सिर से गंगा जी बहती हैं और गंगा जी भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, इसलिए कहीं ऐसा न हो दूसरा विवाह जान करके सौतिया डाह हो जाए, तो मेरी आज्ञा को अपनी धारा में प्रवाहित कर देंगी, हम तो देखते ही रह जाएंगे। इसलिए ऐसा करना। कह प्रभु हर तुम्हारी पन रहे मुँह, कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहे, कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहे मुँह, कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहे। अब उड़दा क्यों जो हम कहबू, अब उड़दा क्यों जो हम कहबू। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय 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 राम, जय जय राम। वही राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा प्रभु ठीक है, आपकी आज्ञा को मैं हृदय में धारण करता हूँ। भगवान अंतर ध्यान हुए, इधर जो है सप्तऋषि आए, सप्तऋषि को प्रेरित किया, जाओ पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले कि मुझसे कितना प्रेम करती हैं। उनकी प्रेम की परीक्षा लेकर के राजा हिमांचल को प्रेरित करके भेजना, लिवा करके अपने महल को जाएंगे। सप्तऋषि को आज्ञा मिली, पहुंच गए, माता पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेना प्रारंभ किया। माता पार्वती के प्रेम की परीक्षा लिया। सप्तऋषियों ने पूछा कि ही अवराधों का तुम चहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। आप किसकी आराधना कर रही हैं, क्या चाहती हैं आप? इतना बड़ा कठोर तप आज तक किसने नहीं किया, किस लिए कर रही हैं? जो पूछा, महारानी माता पार्वती ने निवेदन किया। माता पार्वती ने कहा कि देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए शिव ही सदा भरतारा। पति के रूप में भगवान शिव को मैं चाह रही हूँ। कहा अच्छा, किसके कहने पर? शिव, किसने आपको बहकाया? कहा नारद कहा सत्य हम जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। नारद जी की बात को सत्य मान करके बिना पंखे ही हम उड़ना चाहती हैं। कहो नारद सिख जे सुनही नर नारी, अवसि भवन तज हो ही भिखारी। नारद जी की बात सुन करके बसा हुआ घर उजड़ जाए। वो तो दूसरे का घर उजाड़ने में लगे रहते हैं। भल भूले ठग के बौराए।
अरे हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर विचार करके रखा है, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बताऊं। कहा हाँ हाँ बताओ। कहा सुंदर है, सहज है, सरल है। लक्ष्मी जी पांव दबाती रहती हैं, शेष की सैया पे शयन करता है। सारे देवता स्तुति करते रहते हैं, शिव सागर में निवास करता है। असबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, ऐसा वर मैं तुम्हें लाकर दूंगा, मेरी बात मान जाओ। माता पार्वती ने कहा यदि आप पहले मिलते तो मैं आपकी बात मानती, लेकिन अब लगी जन्म शंभु हितहारा, वर दूषण को करे बिचारा। गुण दोष कौन देखे, अब तो पूरा जीवन भगवान शिव के लिए समर्पित है, इसलिए आप चले जाइए। हाँ बहुत विवाह कराने की इच्छा है ना, वर कन्या अनेक जगमाही, कहीं भी जाकर विवाह करा दीजिए। अब मुझे मत दुखी कीजिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए। और जैसे इतना कहा तब जो है इस ऋषि कहे तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु, शरणों में बंधन करके चले गए राजा हिमांचल के पास। सारा वृतांत सुनाया, भगवान शिव प्रसन्न हैं, दोनों दंपति बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव बारात लेकर के मेरे यहाँ आएंगे। अब प्रसन्न होकर के तुरंत नाचने लगे। फिर देवर्षि नारद वहाँ से, सप्तऋषि वहाँ से विदा होकर के सीधे पहुँचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव से जो ही व्यक्त किया, कथा सुनते 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 भगवान शिव की समाधि लग गई। इतनी अखंड समाधि लगी। अब जो है क्या करें, तारका नामक असुर जो है यह उत्पात मचाने लगा। तहीं सब लोक लोकपति जीते, भये देव सब संपत्ति रीते। सारे देवता संपत्ति से हीन होकर, स्वर्ग से हीन होकर के जहां तहां भाग रहे हैं, सबको व्यथित कर दिया। और धनुज महाबल मरई न मारा, यह मर नहीं रहा है। और मरेगा कैसे, भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही इसकी मृत्यु संभव है। कहा अच्छा। सारे देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने कहा देखो इस धनुष का एक ही प्रकार से निधन हो सकता है। कहा कैसे, कहा भगवान शिव का पहले विवाह कराया जाए। अब विवाह जब हो तो उनके संतान के द्वारा ही इस दुष्ट का जो हनन हो सकता है। कहा लेकिन भगवान शिव विवाह कैसे करेंगे, तो समाधि में बैठे हैं। कहा पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकरे मन माही। सारे देवताओं ने मिलकर के कामदेव की स्तुति किया। कामदेव प्रकट हुआ। कहा मुझे क्यों बुलाए हो, कहा भगवान शिव की समाधि खोलनी है। कहा मुझे जीवित नहीं देखना चाहती, कहा नहीं देखना चाहता हूँ, एक रूप ने अनेक रूप में देखना चाहता हूँ। कामदेव ने विचार किया, परहित लागी तजई जो दे, परहित लागी तजई जो दे, परहित लागी तजई जो दे, परहित लागी तजई जो दे। संतत संत प्रशंसा ही दे, संतत प्रशंसा ही दे, संतत संत प्रशंसा ही दे, संतत संत परहित लागी परहित लागी तजई जो दे, परहित लागी तजई जो दे, परहित लागी तजई जो दे, परहित संत प्रशंसा ही दे, संत प्रशंसा ही दे, प्रशंसा ही दे, संत प्रशंसा ही दे, संत
सदा सर्वदा उसकी जो है प्रशंसा होती रहती है। जो दूसरे के लिए अपने प्राणों को भी गवा देता, प्राणों को भी दांव पे लगा देता है। ऐसा जान करके कहा ठीक है चलो, 2 घड़ी में ही पूरी सृष्टि को काममय बना दिया। जलचर नभचर थलचर नाना नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरति गति भूति बलाई, जितने थे सब के सब सिद्ध योगी मुनि संत महात्मा, इस सब के सब काम में हो गए। पूरा काम में पूरा संसार। जब तक भगवान शिव के पास कैलाश पर गया, 2 घड़ी में पहुंचा है वहां, और 2 घड़ी में यह सारा कौतुक हुआ, तई सब लोकपति जीते, सबको जित सब काम में हो गए। संगम करे तालाब तलाई, लता निहारी नवहि तरु शाखा। और जो निराकार ब्रह्म का चिंतन करते रहे, वो अबलाओं का चिंतन करने लगे। काम का इतना भयंकर प्रवाह, सारे लोग व्यथित हो गए। अब क्या हुआ, जैसे भगवान शिव के कैलाश पर पहुंचा, तब आपन प्रभाव विस्तारा। अपने सहयोगियों के साथ, अप्सराओं के साथ पहुंच करके सारी कला करके देख लिया, लेकिन भगवान शिव की समाधि न टूटी। भगवान शिव की समाधि न टूटी। तब इतने में क्या किया, क्रोध में आकर के माख करके नग्न अवस्था में आम के वृक्ष पर चढ़ गया। कहते हैं आम का वृक्ष यह संत का स्वरूप है, सत्संग का, आम का बगीचा, आम के वृक्ष। कहते हैं कभी कभी सत्संग के माध्यम से भी काम प्रवेश करता है। तो ये आम के वृक्ष पर चढ़ गया, और चढ़ करके वहां से पुष्पों का धनुष बाण बना करके ऐसा जो है छोड़ा, ऐसा छोड़ा, भगवान शिव की समाधि छूट गई। और भयहु क्षोभ मनु ईश विसेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। चारों तरफ देखा, तो कोई नहीं दिखा। तब देखा आम के वृक्ष को, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, कसमु कोप कुम त्रैलोका, कसमु कोप कुम त्रैलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। तब श्रीमती सर नयन उघारा, तब श्रीमती सर नयन उघारा, तब श्रीमती सर नयन उघारा, तब श्रीमती शर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जर छारा, चितवत काम भयहु जर छारा, चितवत काम भयहु जर छारा, भयहु जर छारा, भयहु जर छारा। भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से देखा, चितवत काम भयहु जर छारा, जल करके राख बनकर गिरा। सारी सृष्टि में शांति हुई, और सबको निष्कंटक देख करके योगियों को, संतों को, रति को पता लगा कि अब मेरे पति का काम तमाम हो गया। रोती हुई पहुंची भगवान शिव के पास, करुण क्रंदन करती हुई
भगवान शिव ने उसकी ऊपर दया की। अवला निरख बोले सही, भगवान शिव ने कहा अब ते रति तब नाथ कर हुई है नाम अनंग, बिनु व्यापी सकल पूर्ण सुन निज मिलन प्रसंग। तुझे मिलेंगे, कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने वरदान भी दे दिया। रति को नहीं जलाया, रति बुरी नहीं है लेकिन काम बुरा है, काम को जला दिया, रति को नहीं। रति तो अगर राम से रति लग जाए तो जीवन सुधर जाए, अगर रति काम से लग जाए तो जीवन बेकार हो जाए है? इसलिए रति को नहीं जलाया भगवान शंकर ने, अपितु वरदान दे दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 होई है हरण महामही भारा, होई है हरण महामही भारा, होई है हरण महामही भारा, होई है हरण महामही भारा। कहा वही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जो द्वापर रूप में आए, द्वापर युग में आएंगे भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में, उन्हीं के पुत्र के रूप में जो होंगे वो रुक्मिणी जो उत्पन्न होंगे, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा, वही तेरे पति होंगे। भगवान ने तुरंत रति को वरदान कर विदा किया। इतने में सारे देवता आए, भगवान की स्तुति करने लगे। पृथक पृथक तनिकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान शंकर ने कहा बोले विषम बाण जस केतु कहम अमर आए कहीं तू। सारे लोग वो देख करके सारे देवताओं को भगवान शंकर ने कहा आने का कारण बताओ। कहा बस, बोले बाबा आपने रति को वरदान देकर बहुत अच्छा किया, काम को जलाया तो बहुत ही अच्छा किया, रति को वरदान दे बहुत ही अच्छा किया आपने। भगवान शंकर ने कहा प्रशंसा छोड़ो, बताओ आने का कारण। स्वार्थी व्यक्ति जब कोई वस्तु लेना चाहता है तो बार बार बहुत प्रशंसा करता है, खूब चढ़ा बढ़ा करके बोलेगा। आज देवता भी कह रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा प्रशंसा छोड़ो, आने का कारण बताओ, कहाँ हो हमारे आए की हेतु, किस हेतु से आए हो। तो ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता मानो कहलवाना प्रारंभ कर दिए। कहा देखो हे भोले बाबा, सकल सुरन के हृदय से मन मह परम उछाह, निज नयनन देखा चहई, नाथ तुम्हारे विवाह। अपने इन नेत्रों से आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं, आप कृपा करो। भगवान शिव यह शब्द सुनते ही आदेश दे दिए जाओ तैयारी करो। सारे लोग बारात की तैयारी में लग लिए और भगवान शिव बैठे उदास मना। गणों ने भगवान शिव की तैयारी करना प्रारंभ किया। भगवान शिव की तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं? ढेर सारे सर्पों को ला करके भगवान शिव का श्रृंगार किया, शरीर में चिता का भस्म लेपन किया, ललाट पर दुतिया का चांद विराजमान है, जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं भगवान शिव की, और साथ साथ दुतिया का चांद, और ढेर सारे सर्पों को अलग अलग रंग के हैं सजाकर बढ़िया से सुंदर ढंग से जो है भगवान शिव का जो है श्रृंगार किया। मोर बना करके बढ़िया सुनहले कलर का था, भगवान शिव का श्रृंगार किया। बाघांबर पहना दिया, बाघांबर धारण किया भगवान शिव ने, हाथ में त्रिशूल और डमरू दे दिया और मुन्नों की माला। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण करई
कंकन किंकिन पहिरे ब्याला, कंकन किंकिन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शिवहि संभुगन करहि सिंगारा, शिवहि संभोगन करहि सिंगारा, करहि सिंगारा, करहि सिंगारा, करहि सिंगारा। भगवान शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया गणों ने, सारे देवताओं की जमात। अच्छा, भगवान शिव ऐसे सजकर तैयार हुए, बैल पे, नंदी बैल पर बैठे, पूछ की तरफ मुंह करके बैठ गए भगवान शिव। और देखे शिवहि सुरती मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसे बर के योग्य संसार में दुल्हन नहीं है। देवांगनाएं कह करके हास्य कर रही हैं, हंसी कर रही भगवान शिव की। देवताओं का समाज, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हो अनुरूपा। दुल्हा के रूप नहीं थी बारात, लेकिन क्या करें, भगवान शिव के साथ निवेदन किया। भगवान शिव से निवेदन करने के लिए किसको तैयार किया? भगवान श्री हरि विष्णु को। भगवान श्री हरि विष्णु तैयार हुए। कहा देखो भैया, जमात बड़ी लंबी है, इसलिए बिलग बिलग हुई चलो बराता, क्योंकि बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुरजाई। बाहर में जाकर के हंसी कराओगे भैया, इसलिए अपने अपनी सेना समाज के साथ सब चलो, सबको बांट दिया। बड़ी लंबी देवताओं की बारात ऐसी है। बाराती लोग पहले वैसे भी पहुंचना चाहते हैं, दूल्हा बाद में आता है, बारात पहले पहुंच जाती। अब पहुंच गए, देवता लोग पहले निकले। देवताओं का समाज देकर के हिमांचल के जितने थे, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी, सब बढ़िया से भगवान इन समस्त देवताओं का जो है सब स्वागत किया सब लोगों ने। अब भगवान श्री हरि को देखा तो जो है दशा ही भूल गए। तुरंत जो है बरमाल डालकर कहा भैया दूल्हे राजा यही स्वागत करो। और भगवान श्री हरि से पूछा, एक वृद्ध ने पूछा, कहीं कहीं पुरनिया का जो है बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। वृद्ध ने पूछा, ये बताइए क्या दूल्हे राजा आप हैं? हाँ हाँ हाँ, दूल्हे राजा हम नहीं। अरे दूल्हे राजा तो पीछे यार, हम तो उनके मित्र हैं। कुबेर से पूछा, कहा हम तो उनके खजांची हैं। इंद्र से पूछा, कहा हम तो उनकी सेना के जो है सेनापति हैं। सबसे पूछते गए। ब्रह्मा जी से पूछा, कहा हम तो उनके पिताजी लगते हैं। कहा अच्छा, जब ये सब इतने सुंदर, दुल्हा कितना सुंदर, कहा भी पता लगेगा। कितने लोग रुकते हो, कितने लोग जाते, कितने लोगों का टिकट ऊपर करता है, कितने लोग जो है पता लगा जो है अस्पताल में भर्ती हो गए। और इस प्रकार जब कह करके देवताओं का समाज गया, कहते हैं बूढ़े का बड़ा महत्व होता है। एक जगह दिखवारी हुई, दिखवारी करके गए और कहा ऐसा है सब नौजवान लोग आएंगे, बूढ़वा एको नहीं है भैया। कहें बूढ़ एको न चाहे, सब नौजवान ही रहें। कहा अच्छा, अगर ऐसा बात है तो ठीक है। दादा कहें ना महू को ले जाए चले बरतिया, महू चलब। कहें ऐसा देखा वहीं चल के बेजती जिन करावा चल की, ना तो तू रहा दे पुरनिया क्यों बुलाए, ना तो होगा कहाँ के ठेगाए, हमारे मारा हो गए तो कहाँ भागा, हम तो कसम छोड़ी। कहे ना तो पुरनिया जी ने भेजा। कहे ना हम चलब, हमें ले चला संदूक में बंद के छुपा के ले चला। दादा ना मानन, दादा को ही संदूक में बंद करके ले गए। जैसे पहुँचे वहाँ, बारात पहुँची, युवक जनवासी में चले अगवानी ला। कहें बारात तब दुआरा के चार जाए, जनवासी में जाए
कि है गोमती नदी बा पहले ये का दूधे से भरा दे तब ठीक बना है, तो ठीक ना है। कहें अच्छा, कहने अब क्या करें, ये गोमती नदी दूधे से कैसे भरा वहीं। काफ़ी समय से बारात रुकी रही। दादा बैठे बैठे संदूक में गए, रुबिया बोला, कहें का भरे, कहें दादा बारात हिनाते रुकी बे। घराती कहा तही कि पहले गोमती नदी दूधे से भरावा तब बारात जनवासे जाए दुआरा चार लागे। कहीं नाते कहा तहन हमका लिया है चला, अब का करब, कहे ऐसन बे दादा अब तुम्हें कुछ बतावा। कहें जाए कह दे पहले पानी खाली करावे गोमती नदी के, दूधे से हम भरवाई दे। गैन मोचे बताव दे के पहुँचे, कहन कहीं ऐसा है पहले आप पानी खाली करवाइए, हम दूध से हम भरवा देंगे नदी को। समझ गए कोई बुढ़वा है इसमें। कहे अच्छा बतावा पहले भराया तो बाद में हम खाली कराओ बाद में, पहले बताओ बुढ़वा कहाँ बा। कहे बुढ़वा कहाँ बा, गए तो संदूक में से दादा का निकाल आएगा। तो कहने का अभिप्राय वृद्धों का जो है बड़ा महत्व होता है कहीं कहीं। इसलिए दादा ने पूछ लिया भैया दूल्हे राजा आप ही हैं, कहा हम नहीं हैं, दूल्हे राजा तो पीछे हैं। कहा अच्छा, कहा जब ये बराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, गजब की बात। इधर जो है भगवान शिव अपनी जमात के साथ आ रहे। जमात कैसी है, जब देवताओं की जमात चली आई, भगवान शिव के साथ कोई नहीं, क्या करें, दो चार गण के साथ भगवान शिव विराजमान हैं। भगवान शिव ने कहा अच्छे ऐसी बात नहीं बनेगी, और श्रृंगी भृंगी से कहा कि भैया अपनी संग को भूको, जितने मरगट के भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात हैं, बैताल आदि इन सब को भूत प्रेतों को बुलाओ, और शंख फूंका जितने थे मरघट के शमशान, सब के सब जितने भूत प्रेत थे ये सब के सब पधारे अलग अलग। अब कैसे थे, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बिनु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, पृष्ठ पृष्ठ को अति तन खीना। कोई गधे पे सवार है, कोई कुत्ते पे सवार है, किसी का मुंह गधे का है, किसी का मुंह कुत्ते का है, किसी का सूकर का है, किसी का सियार का है, इस प्रकार सबका। खरस्वान सुकर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गणे, बहु जिनस भूत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। अब कैसे चले, नाचई गावई गीत परम तरंगी भूत सब, बोलते डोलत अति विपरीत, बोलत वचन विचित्र विधि। बाबा की बारात चल रही है। हर कैसे सपरी बाबा कैसे सपरी, चली है भोला की बरतिया, कैसे सपरी चली है भोला की बरतिया, कैसे सपरी भोला की बरतिया, कैसे सपरी। ओ कैसे सपरी बाबा कैसे सपरी, चली है भोला की जय हो, चल है बाबा की बरतिया, कैसे सपरी है, चल है कैसे सपरी हो, कैसे सपरी बाबा कैसे सपरी, चल है भोला की बरतिया, कैसे सपरी, चल है भोला की बरतिया, कैसे सपरी।
बूढ़ बैल पे सवार हुए हैं, बूढ़ बैल पे सवार हुए हैं, गले सर्प लटकाए हो। गले बैल पे सवार हुए हैं, गले सर्प लटकाए हो। हाँ, बूढ़ बैल पे सवार हुए हैं, गले सर्प लटकाए हो। गले बैल पे सवार हुए हैं, गले सर्प लटकाए, हाँ गले सर्प लटकाए हो, गले सर्प लटकाए। बिच्छू का वह कुंडल पहले अंग विभूति रमाए, बिच्छू का वह कुंडल पहले अंग विभूति रमाए। उनकी अद्भुत है, उनकी अद्भुत है सुरतिया कैसे सपरी। उनकी अद्भुत है सुरतिया कैसे सपरी। ये चली है भोला की बरतिया कैसे सपरी। चली है भोला की बरतिया कैसे सपरी। जय हो। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज धज चले बराती, हाँ सज धज चले बराती। ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र सब सज धज चले बराती हो, सज धज चले बराती। भूत प्रेत सब नाचन लागे जो है उनके साथी, भूत प्रेत सब नाचन लागे जो है उनकी साथी। बाजे बाजे बाबा के डमरुआ कैसे सबरी। बाजे बाबा के डमरुआ कैसे सबरी। चल है भोला की बरतिया कैसे सबरी। जय है भोला के बरतिया कैसे सबरी। बाजे बाबा के डमरुआ कैसे सपरी। बाजे बाबा के डमरुआ कैसे सबरी। हो कैसे सपरी बाबा कैसे सपरी। हो कैसे सपरी बाबा कैसे सपरी। चल है भोला की बरतिया कैसे सपरी। चल है भोला की बरतिया कैसे सपरी। चल है बाबा की बरतिया कैसे सपरी। चल है भोला की बरतिया कैसे सपरी। बोले शंकर भगवान की जय। नाचते गाते चल रहे हैं और जैसे पहुंचे तब तक जो है इधर राजा हिमांचल का जो है फुलवाड़ी माली मालिन सेवा कर रहे हैं। नंदी बाबा को भूख लगी, पहुंच गए फुलवाड़ी ही खाने लगे। और इतने में जो है मलिनिया ने देखा, कहा ए बबुआ काहे का हमारा सारा फुलवा चराए ले। कहा मालिनी फुलवाड़ी किसकी है। कहा चराए जा रहे हो, पूछ रहे हो किसकी है। रुको अभी मैं बता रही। और मालिनी पहुंची, पहुंच करके जो है लिया था खांची, वही खांची खींच के एक खांची भोले बाबा को लगाया, वो खचिया हो गई सोने की। मालिन ने कहा बबुआ जादूगर भी है। और दौड़ी दौड़ी गई, पूरे सब जगह बता दिया। तो जिसके हाथ में जो लगा, लाठी डंडा अड्ढा चक्का चौका बेलना है, लाठी मतलब जिसके हाथ में जो लगा अट्ठा गुम्मा, चलो भैया सोना बनाने वाला बाबा आया है। जैसे एक बाबा ना आया रहा, सोना तो हार जोन में जितना गहना बा ओकर दूना कह दी रात ही भर में 24 घंटा में, चिंता जिन के ते नहीं सब किनारे पगलान रही जी। तो कहा कहीं जौन में कहीं ठीक बाबा हमारा कह देता घर एक मन से ना बताएंगे। एक कहा कहीं बाबा कहाँ कहीं कहीं ठीक बिट्टी चिंता जिन करा।
एक दू जने काम कहन लहन कहना अब ले के बाद आटा सानन 2 किलो आटा बनावे साने के बाद वही आटा के बीच में गहना उनके सामने कहा बच्ची बस रात भर डबल हो जाए ही राज दे एक जने 2 जने 4 जने के भर सोचे सबकर हो जाए सब टूट पाई डबल करावे चक्कर में अजय बबुआ लखत रहा अजय सब कर जावत इकट्ठे बटोरा दाई पा लागी और सब लग रहे थे इतने में जो है कहा चिंता ने 24 घंटे मिलेगा सबको विश्वास हो गया विश्वास में ही विश्वासघात अब बटोरे से बबुआ रात भरे महिषा गायब हुई सब ये सब अपन हाथ मुंह हाथ से मुंह पीटे और हाथ मलई अब का करी कौन मुंह दिखाई घरे वालन का जौन रहा घरे को पूजी गंवाई। उसी प्रकार भगवान शंकर भी ऐसी लीला की है। सारे लोग दौड़े आ रहे हैं। नंदी ने कहा अब लो बड़की आफत आ गई है, बनाओ सोना, कहीं चिंता न करो। जैसे आए तो भोले बाबा ने झोली टांग रखा था, उसी झोली में से देखा जब लोग आए हाल जिसके हाथ में जो लगा भगवान शंकर झोली में हाथ डाले, उठा करके भभूत फेंका, भभूत निकाला, उठा करके फेंका। हाड़ा हाड़ी ततैया मधुमक्खी सब बन के लगे पीछा करने, अब लगे भागने सब। अब भागने दीजिए, किसी ढंग से जान बची। आए यहाँ भूत प्रेत नाच ही रहे हैं, एक दूसरे का अपना सिर लड़ा के फोड़ भी रहे हैं, रक्त रंजित हो रहे हैं। कोई इतना मोटा तगड़ा रसीला है क्या बताएं, उठाने पर नहीं उठ रहा है। कोई इतना पतला है कि फूंक दौड़ जाए मच्छर की तरह। ऐसी बारात भगवान शिव की पहुंची राजा हिमांचल के दरवाजे पर। सारे लोग स्वागत के लिए खड़े थे। इतने में देख करके बच्चे तो डर गए, भगे जा करके भवन में। माता पिता पूछने लगे बेटा क्या हुआ, कैसा दूल्हा? कहा अरे बारात नहीं है, ये यमराज की फौज है। बर तो पागल है, बर बहुराह बसा सवारा, ब्याल कपाल मुंडों की माला ये सब लेकर के बैठा है, गले में डाल रखा है, सर को लटका रखा, शरीर में चिता भस्म लगा रखा है। क्या कही कही जाए न माता। और इस बात को सुन करके माता पिता बच्चों को समझा रहे बेटा निडर हो डर नाई। बारात जनवासी को गई। इसके बाद फिर जोरा के चार लगा। दोरा के चार लगने के बाद फिर भगवान शिव को देख करके माता मैना जो है आरती के लिए आती है, और आरती करते ही देखकर भगवान शिव का यह बेटा बेश तुरंत जो है भाग्य भवन पैठी अति त्रासा भगवान शिव जनवासी में आए, और महारानी मैना पार्वती को लेकर के गोद में समझा रही हैं, विलाप कर रही हैं। और विलाप के साथ साथ फिर जो है माता पार्वती ने समझाया कि माँ मेरे भाग्य में जो है वही मिलेगा। आइए आरती लगभग, क्योंकि समय भी लगभग अधिक हो रहे हैं, 9:09 हो रहे हैं 9:09 हो रहे हैं। वैसे भी आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई, लेकिन कल ठीक समय वही जो आप सब निर्धारित करेंगे। क्या टाइम रहेगा? वही नाम समय रहेगा तो अलग 4 से 8। आज ग्रहण भी था, उसमें पूजा भी नहीं हो सकती थी भगवान की, जो यहाँ पे कलश इत्यादि का। भगवान का कीर्तन भजन तो हो सकता है, कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन पूजन वाला क्रम नहीं होता। इसकी वजह से थोड़ा विलंब भी कर दिया गया। लेकिन जैसे कल से कथा आप सबके बीच में बिल्कुल समय से प्रारंभ हो गई। आइए 5 मिनट उपसंहार की ओर। भगवान शंकर समझ गए, देवर्षि नारद जी आए, मैना को समझाए, सारा वृतांत पूर्व जन्म का सुना दिया। मैना सुनी, प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद पूरे हिमांचल नगरी में आनंद ही आनंद हुआ। तब जो है बड़े ही श्रद्धा भाव से माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ होता है। गोस्वामी जी ने लिखा एक ही चौपाई में विवाह करा दिया भगवान शिव का। पानी ग्रहण जब कीनी महेशा, हर से तब सकल सुरेशा।
मंत्र मुनि बर ऊंच रही, जय 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 शंकर सुर कही। वेद मंत्र तब मुनि चरही, जय 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 शंकर सुर कही। हर गिर जाकर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरी रहाऊं छाहू। हर गिर जाकर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरी रहाऊं छाहू। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। माता पार्वती के साथ भगवान शिव का विवाह हुआ और फिर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विदा होकर के कैलाश आए। विविध प्रकार से भोग विलास करते करते धीरे धीरे तब जो है खड़ानन का प्रादुर्भाव हुआ। तब जन में खड़बदन कुमारा, जो कि तारक असुर समर जिने मारा। तारका नामक असुर का वध किया और भगवान शिव का चरित्र अगाध है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, चरित्र सिंधु गिरजा रमन वेदन पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो वजायतः, श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, यह छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है श्रुत अंजनी, चरण विराजत है श्रुत अंजनी। इन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं, इन्हें चरणों में मैं शीश नवाऊं। अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अब
अब हे राजा राम तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन्हें चरणों के मैं गुणगन गाऊं, इन्हें चरणों की मैं गुणगन गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे, राम कथा नित्य शिव जी गावे। मैं बलिहारी बिहारे जाऊं, मैं बलिहारी बिहारे जाऊं। अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, अब हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानिकानि च पापानि, आप लोग एक चक्कर घूम लीजिए अपने स्थान पे, एक चक्कर घूम लीजिए। यानिकानि च पापानि जन्मांतरिकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती नीचे रखें। गणेश जल से घेर दीजिए, शीतलीकरण कर दीजिए।